वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एआई, विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज की डेट में सबसे पॉपुलर टॉपिक में से एक है। और यू नो दैट इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल आईटी और नॉन आईटी दोनों तरीके के फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो ईमेल राइटिंग की बात करें, या फिर पीपीटी डिज़ाइन करने की बात कर लें, या फिर किसी तरीके की कोडिंग के लिए, या कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। बट हम अपने से रिलेटेड यानी क्लाउड टेक्नोलॉजी या आईटी से रिलेटेड इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना खुद का एआई लॉन्च किया है, जिसको हम को पायलट के नाम से जानते हैं। आज हम को पायलट के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल, क्योंकि ऑफिस 365 में बहुत पहले से है। अभी हम कोपायलट का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वीएम क्रिएट करना है, कोपायलट कैसे हेल्प करेगा। हमें क्लाउड सेल का इस्तेमाल करना है, डेटाबेस बनाने हैं, स्टोरेज क्रिएट करना है, या कोई भी सर्विस वीनेट तैयार करना है, वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग करना है, उसके लिए किस तरीके से कोपायलट हमारी मदद करेगा। ठीक है, एआई पे बात करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यू नो दैट अगर आप गलती से गूगल को ओपन करके एआई मेंशन करोगे तो आपको 1000 वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मोस्टली 99% पेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जो आपको $5 से लेकर के $500 तक का सब्सक्रिप्शन प्लान देती है। $5, $10, $20, $30, $25 पर मंथ आप पे करके एआई के टास्क, एआई का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी टास्क को वेरी शॉर्ट टर्म में आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि एनी काइंड ऑफ एआई कैन हेल्प यू टू परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग। वो आपको गाइड कर देगा, जो कि हेल्प एंड सपोर्ट बहुत पहले से प्रोवाइड कर रहा है। बट आई डोंट थिंक कि कोई एआई का ऑप्शन या एआई के सर्विस के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई पर्टिकुलर को सर्विस है जो ट्रबल शूटिंग करेगा। मीन्स अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो मैनुअल, वो आपकी नॉलेज से आएगी, कोई एआई आपकी मदद नहीं करने वाला। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अभी हम मूव करेंगे अपने स्क्रीन पे और आपको लाइव दिखाते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही है। सो लेट मी ओपन portal.azure.com, राइट। और इस एज्योर पोर्टल पे को पायलट का इस्तेमाल करके कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, या हाउ वी कैन यूटिलाइज द को पायलट। ठीक है, सो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। जो नॉर्मल आपके एज्योर पोर्टल के ऊपर सर्विसेज रहती हैं, वो हमारा नॉर्मल एज्योर पोर्टल है। बट अगर आप कॉर्नर पे देखो, जहाँ पे हम सर्च ऑप्शन देखते थे, वहाँ पे आपको को पायलट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली 3 से 4 दिन हुए इस को पायलट को ऐड किए हुए। ऑल दो एज्योर के साथ को पायलट पिछले 1 साल से अवेलेबल है, बट नो वन कैन यूज को पायलट विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज। जबकि इसी को पायलट की सर्विस को अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ जोड़ें, तो वहाँ पे आपको $30 पर मंथ देने पड़ते हैं अगर आप कोई एडिशनल टास्क लेना चाहते हैं को पायलट से। मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एआई का इस्तेमाल करके कोई मेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको $30 हर महीने पे करने पड़ेंगे एज ए सब्सक्रिप्शन ऑफ को पायलट। ठीक है, अब इस को पायलट पे क्लिक करते हैं। कई तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमने अभी को पायलट के ऊपर क्लिक किया, इट विल गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन व्हाट यू वांट टू यूज, व्हाई यू वांट टू यूज द को पायलट सर्विस विद योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। डिज़ाइनिंग के लिए, एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट यू वांट टू परफॉर्म, जैसे कि एज्योर लॉजिक्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एज्योर फंक्शंस हो गए। अगर आप इन तरीके को इन सब सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हैं, तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आप कोई एज्योर की सर्विसेज तैयार करना चाहते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड स्टोरेज हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, या अदर कोई टास्क हुआ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज के लिए, जैसे स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है स्पेस, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने एग्जिस्टिंग स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को सेव कर सकें। और थोड़ा सा पार्ट ट्रबल शूटिंग का भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये तो बेसिकली कस्टमाइज प्लान हो गए। बट ये जो पैनल है ना, ये सर्च पैनल है को पायलट के लिए।
यू आर न्यू इन एज्योर सर्विसेज और आप अपनी तरफ से लर्न करना चाहते हैं कि एज्योर कैसे टास्क परफॉर्म करता है, वीएम कैसे बनती है, एप्लीकेशन कैसे होस्ट करते हैं, स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट, इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, जैसे मुझे आई डोंट नो अबाउट द हाउ टू क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन, सो आई एम गोइंग टू टाइप हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, एज्योर पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो हम सर्च कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इट विल गिव अस अ डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो विल प्रोवाइड अस काइंड ऑफ स्टेप्स एज वेल, ठीक है, तो ये सर्च होने देते हैं। मेनवाइल हम एक नया पेज ओपन करते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कोपायलट को यानी एआई को एज्योर सर्विसेज के साथ, एज्योर पोर्टल के साथ। चलिए यहाँ पे मैंने सर्च किया हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, ठीक है ना, ओवर एज्योर पोर्टल, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई पहले साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा, क्रिएट वर्चुअल मशीन, सेलेक्ट योर वर्चुअल मशीन कैपेसिटी या जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है, ये सब ठीक है। अब it is also asking, do you want to search like it, how to create Windows machine, how to create Linux machine, how to create machine with the static IP address in Azure, तो मैं यहाँ पे Windows के लिए प्रोसीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। Windows वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं, आई एम न्यू विद Azure एंड आई वांटेड टू नो अबाउट द प्रोसीजर, कोपायलट हमारी कितनी मदद करेगा, लेट मी सी कि कितने ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेगा वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए, राइट, इट इज़ ट्राइंग टू कैलकुलेट द ऑल इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शन है वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए, तो एक बार इस रेफरेंस पे जाते हैं, दोनों ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एक तो आप विद द हेल्प ऑफ पावरसेल और ये दूसरा आप GUI के थ्रू जा सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो एक बार GUI के थ्रू चलते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज आवर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ पावरसेल। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको दिखाए, मतलब ये कि AI ने आपके सर्चिंग पावर को इंक्रीज किया, बिकॉज द पेज दैट ओपन बाय द कोपायलट ये पहले से अवेलेबल था, जब कोपायलट या इवन जब AI भी नहीं था, 2016 की बात कर रहे हैं, तब भी ये पर्टिकुलर पोर्टल अवेलेबल था, ये पर्टिकुलर पेज अवेलेबल था। AI ने केवल आपकी सर्च को गूगल के बहुत सारे डेटाबेस में फाइंड किया कि जो कीवर्ड हमारा कस्टमर चाहता है, क्या वो कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली डेटा बहुत है अपने पास, गूगल के पास या माइक्रोसॉफ्ट के पास, उसमें से कीवर्ड को फेच किया, फेच करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ओपन किया। इसमें AI का सिर्फ इतना रोल था, कोपायलट का सिर्फ इतना रोल था कि वो हमारे कीवर्ड्स को एग्जिस्टिंग डेटा से मैच करा करके हमें पेज तक ओपन किया। इज ऑल राइट। चलिए एक बार पावरसेल में देख लेते हैं, कुछ एडवांस मिल जाए। ये ट्यूटोरियल पे मूव करेगा, सेम अगेन वही स्टेप, ये हमें मूव कर दिया दूसरे पेज पे, जहाँ पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे कोई भी वर्चुअल मशीन पावरसेल के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू मस्ट नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, राइट। सो you can say that the agenda of this particular video just wanted to clear about if you are related to the IT और आपका जो तो एक्सपीरियंस है वो IT एक्सपीरियंस है, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या टेक लीड की तरीके से काम करते हैं, या आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो नो वरी अबाउट इट। किसी भी तरीके का AI, किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म जो AI से रिलेटेड है, वो आपकी नॉलेज को बीट नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव अ एक्सपीरियंस एंड ऑन हैंड्स ऑन। AI को पहुंचने में या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो नो वरी अबाउट इट कि AI जो है जो ये कि AI की वजह से जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर रिलेटेड टू द IT और आपको नॉलेज है ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलो दूसरा, हाँ थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, बट विदाउट यू कैन से दैट एक्सपर्ट, आई डोंट थिंक कि सिर्फ AI सारा टास्क परफॉर्म कर ले। अब जैसे हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट किया एंड लेट मी ट्राई टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। जब भी हम वर्चुअल मशीन्स के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको टॉप पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, दिस ऑल आर रिलेटेड टू द कोपायलट। अब यहाँ पे हेल्प टू क्रिएट
VM ऑप्टिमाइज फॉर हाई अवेलेबिलिटी, अगर हमें ये नहीं पता है तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि हम अपनी वर्चुअल मशीन को हाई अवेलेबिलिटी में कैसे तैयार करेंगे। हेल्प मी टू चूज़ द राइट वर्चुअल मशीन फॉर माई वर्कलोड, मीन्स ये थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देगा कि आपके लिए वर्चुअल मशीन कौन सी रहेगी अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, जिसमें आपको अपना वर्कलोड डिस्क्राइब करना पड़ेगा एंड इट विल आइडेंटिफाई और हेल्प अस। Help me to create low cost virtual machine. So whenever we click here, it will again try to search और ये आपको कहीं ना कहीं कोई पेज ओपन करेगा और पेज ओपन करने के बाद लाइक एज इट विल गाइड अस कि अगर आप ऐसे परफॉर्म करते हो स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो कम रहेगी। ऑल राइट, सो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हुई कोपायलट से रिलेटेड। ये आपकी हेल्प एंड सपोर्ट की तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, मीन्स आप अपने टास्क को थोड़ा सा स्मूथ रन कर सकते हैं, राइट। बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कोपायलट को इस्तेमाल करने के लिए भी ओवर एजूर पोर्टल। सो दैट्स इट गाइस, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।